जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट से यहाँ पर जो है क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, यूपी टेट के लिए जो है क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो जो है पूरा साइंस से क्वेश्चन जो है रहेगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं भैया जुताई बोलते हैं। टिलिंग और प्लूइंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, तो ये भी आप जो है देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रहेगा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। में एक फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तथा पराग के स्थानांतरण को कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं भैया परागकण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पॉलिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ क्या पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द किस पर स्टिग्मा पर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं भैया पॉलिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रहेगा, क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहा है कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव वायुमंडलीय दाब पर उबलना शुरू कर देता है तो कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं भैया बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, बॉइलिंग पॉइंट इज द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच लिक्विड ट्रांजिशन इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, एट द किस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके यहाँ पर, द केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज। विनेगर का जो है यहाँ पर सिरके का जो है आपसे केमिकल नेम पूछता है, तो विनेगर का जो केमिकल नेम होता है वो एसिटिक एसिड होता है, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का उसको जो है क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो देगा पिस्टिल और ऑप्शन नंबर सेकंड देगा स्टेमन। तो जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या भैया स्टेमन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है भैया, द स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। द पिस्टिल इज द कोई हो जाएगा, जो हमारा पिस्टिल है वो हमारा फीमेल पार्ट हो जाएगी, जो हमारा जो स्टेमन है वो मेल पार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये पेडागोजी से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए, पेडागोजी से, व्हेन टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एडेप्टेशन टू स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी वुड बी। छात्रों को अनुकूल की अवधारणा सिखाते समय सबसे प्रभावी रणनीति होगी। तो भैया ये क्या हो जाएगा, हमारे विभिन्न जानवरों के आवासों के जानवरों पर एक वृत्त चित्र दिखाना, यानी कि शोइंग ए डॉक्यूमेंट्री ऑन एनिमल फ्रॉम डिफरेंट हैबिटाट लाइक डिजर्ट एंड पोलर रीजन। अडेप्टेशन की बात करोगे ना कि तो आपको बताना पड़ेगा कि कोई एनिमल जो है किस परिस्थिति में जो है रहता है, किस अनुकूल में जो है रहता है। तो ये सब आपको जब दिखाना है तो भैया एक क्या कर दो आप, बिल्कुल एक जो है डॉक्यूमेंट्री जो है फिल्म उनको दिखा दोगे तो जो है अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, कि उनका हैबिटाट कैसा है। कोई जो पोलर बियर है वो जो है मतलब बर्फीले इलाके में रह रहा है, तो शेर जो है जंगल में रह रहा है अपना माद वाद बनाकर। ठीक है, और जो मान लीजिए कि एक हार्स डॉग होता है तो वो जो है कहाँ पर रहता है, वो ज़मीन खोद कर अंदर रहता है। सियार भी होता है, वो ज़मीन खोद कर, तो सबका अपना अपना जो है अलग अलग अडेप्टेशन होता है, अनुकूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा कि उनको जो है डॉक्यूमेंट्री दिखा दीजिए एनिमल का। ठीक है, कि कुछ एनिमल डिजार्ड में रहते हैं, कुछ हमारे पोलर बियर एरियाज में रहते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8, इन द ह्यूमन बॉडी बाइल इज प्रोड्यूस बाई। अब बाइल का जो निर्माण करता है वो हमारा जो है लीवर करता है। और पूछेगा कि भैया स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर बताएंगे हमारा कहाँ होता है, ये बाल ग्लैंडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए आप। अब यहाँ पर देखिए, बाइल इज सेंसाइज इन द लीवर। बाइल जो बनता है वो लीवर में बनता है टू असिस्ट इन लिपिड इमल्सिफिकेशन एंड डाइजेशन एंड इज स्टोर कहाँ होता है हमारा, ये गाल ब्लैडर में होता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर पेडागोजी से क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द टर्म हाइपोथेसिस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। वैज्ञानिक जांच के संदर्भ में परिकल्पना शब्द का अर्थ है। तो परिकल्पना शब्द का यही अर्थ होता है एक अस्थायी परीक्षण योग्य स्पष्टीकरण, यानी कि ए टेंटेटिव टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथेसिस के लिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हिच पार्ट ऑफ द
ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, क्लॉटिंग के लिए यानी कि जो है थक्के के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो हमारा वो कौन होता है, प्लेटलेट्स होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। पास्कल इज द यूनिट ऑफ, तो पास्कल किसका यूनिट होता है भैया, वो हमारा प्रेशर का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है कौन सी गैस जो है रिलीज होती है, तो हमारी वो ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, इसमें ये पूछ सकता है कि ऑक्सीजन का जो है फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन का जो है स्रोत कौन सा होता है, सोर्स जो है क्या होता है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर 13, व्हिच लॉ ऑफ मोशन गिव द मेजर ऑफ फोर्स, गति का कौन सा नियम बल का माप देता है। ठीक है, तो बल का माप देने वाला जो हमारा होता है वो हमारा न्यूटन का जो है सेकंड लॉ होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, व्हिच आर द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय प्रोटोजोवन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाले डिजीज कौन सा हमारा, ये मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मलेरिया जो फैलता है वो एनोफिलीज मॉस्किटो फैलाती है, एनोफिलीज मतलब फीमेल होती हैं वो। व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर, इनमें से जो है कौन एक मिक्सचर हो जाएगा, तो ये हमारा जो एक प्रकार से मिक्सचर है विभिन्न प्रकार के गैसों से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज लाइक कौन सा हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर एंड CO2 कंपाउंड्स। ठीक है, इन्हीं सबसे जो है बिल्कुल ये क्या होता है, कंबाइन होता है, होमोजीनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड। ठीक है, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जाता है कहलाता है, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। व्हिच आर द फॉलोइंग इज एन एनिमल लेइंग ले एग। ठीक है, इनमें से जो है निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी यानी मेमल है। मेमल तो हम जानते हैं भैया बच्चा देता है, मेमल क्या देता है, एक बच्चे को जन्म देता है, पर जानते हैं कुछ अपवाद हमेशा रहता है। तो जो हमारा प्लेटिपस होता है ये एक प्रकार से जो है जानवर है, बट ये अंडे देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटिपस। एक जानवर और होता है हमारा इकिडना। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या करते हैं, अंडे को जो है जन्म देते हैं, बल्कि दोनों हमारे मेमल हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज फाउंड इन, कंदुक खल्लिका संधि इसको बोलते हैं, बॉल और सॉकेट पाई जाती है, तो भैया ये शोल्डर में यानी कंधे में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। टोटल जो हमारे पास यहाँ जो है 18 क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में जो समस्या आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।